हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसमें आपका बिहार एसएससी का जितना भी एग्जाम है आप उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया था, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शन में से कौन सा अम्लीय है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसका शॉर्ट फॉर्म पूछे तो NO2 होता है। और ये अम्लीय है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 सल्फर ऑक्साइड मिलकर ये दोनों अम्लीय वर्षा कराते हैं। जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड मिले होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये क्षारीय नहीं है, यानी कि ये अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा हृदय का बीमारी नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया, यह हृदय का बीमारी नहीं है। डिप्थीरिया जो रोग है वह गले का एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के थली क्षेत्र में भारत का कुल कितना प्रतिशत है? यानी कि पृथ्वी की जो धरातल है, जमीन है, वह कितना प्रतिशत है पूरे विश्व में? तो 2.42% है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 2.42 भी लिखा मिलेगा, तो यह भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश की जो थली सीमा है ये भारत और म्यांमार के साथ ही लगती है, भूटान चीन के साथ नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार जो है वह अरब सागर में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्मारक के समूह खजुराहो कहाँ पाए जाते हैं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। खजुराहो के जो समूह स्मारक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या लिफ्ट के वजन पर निर्भर करेगा? तो चलती हुई लिफ्ट में इंसान का वजन अपरिवर्तित रहता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। हाँ, ये होता है कि अगर आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको अपना भार अधिक महसूस होगा, और लिफ्ट अगर नीचे की ओर जा रहा हो तो आपका भार अपने वजन से कम प्रतीत होता है। लेकिन चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन अपरिवर्तित रहते हैं, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलेगा? कोई भी जीव अगर श्वसन करता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई पेड़ पौधा हो, तो श्वसन के दौरान वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसके काटने से मलेरिया रोग होता है, और मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया रोग से अगर पूछे कि कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आरबीसी प्रभावित होता है पहला तो ये, और दूसरा तिल्ली प्रभावित होता है, ये दोनों रोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्राकातुआ ज्वालामुखी किस देश में है? क्राकातुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। कुछ और ज्वालामुखी हैं जैसे कि माउंट ताल फिलीपींस में है, जापान में फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी वो जापान में है। ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में स्टार्ट हुई थी, 1 अगस्त 1920 को, और 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरा चौरी कांड के लिए। चौरा चौरी कांड यूपी में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। उस घटना के होने के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सबसे पहले जानते हैं श्वेत क्रांति क्या है। तो श्वेत क्रांति दूध के लिए स्टार्ट की गई थी, और इसके लिए ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट की गई थी, दूध को बढ़ावा देने के लिए, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, और यह गुजरात से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन को चुनें। पहला कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के तहत तय होता है।
ये भी सही है। उसके बाद इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये गलत हो गया। यहाँ पर वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन 2 सदस्य नहीं 4 सदस्य होते हैं। यहाँ पर कितने 4 सदस्य होते हैं, तो हमारा 1 भी गलत है और 3 भी गलत। इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 गलत है हमारा कथन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए, या फिर पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, या अभ्रक के लिए? तो मुंबई हाई जो है वह तेल क्षेत्र के लिए खनिज प्रसिद्ध है, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। वहाँ से पेट्रोलियम और जो भी हमारे प्राकृतिक हैं जैसे डीजल हो गया, ये सारी चीज़ वहाँ से निकाले जाते हैं मुंबई हाई से। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से तेल निकाले जाते हैं, तेल पेट्रोल, उसका नाम है सागर सम्राट। तो मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन के लिए बहुत फेमस है धनबाद है, एक जगह झारखंड में, वहाँ पर कोयला के लिए फेमस है। फिर छत्तीसगढ़ भी कोयला के लिए फेमस है, छत्तीसगढ़ में कुछ खदान है, वही कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस क्रिया का उदाहरण है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, या फिर जैविक? तो भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया वो होते हैं जो कि अगर कोई चीज़ में बदल जाए तो वापस वो फिर से नहीं बदल सकता। जैसे कि आपने खाना खा लिया, वो फिर पच जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस खाने में नहीं बदल सकता, तो ये हमारा रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। या फिर किसी कागज़ का जलना, ऐसी चीज़ें रासायनिक क्रिया का उदाहरण होता है। और भौतिक अभिक्रिया वो होते हैं जैसे कि पानी से बर्फ़ जमना, तो फिर वो बर्फ़ से फिर पानी में बदल सकता है बर्फ़, तो वो हमारा भौतिक प्रक्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1859 का नील विद्रोह कहाँ हुआ था? 1829 का नील विद्रोह जो है वह बंगाल में हुआ था। और इसका नेतृत्व अगर पूछे कि किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, तो दिगंबर सहाय थे, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और पूछा जाए कि नील विद्रोह का उल्लेख कहाँ-कहाँ पर किया गया है, तो एक हिंदू पैट्रियट पत्रिका है, जिसका कि प्रकाशन जो है वह हरिश्चंद्र मुखर्जी किया करते थे, उसमें इसका उल्लेख है। और दूसरा एक पुस्तक है नील दर्पण, उस पुस्तक का नाम है, और उस पुस्तक को लिखने वाले थे दीनबंधु मित्र। तो इन दोनों जगह पर नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में किया था? तो खिलजी शासक से पहले और खिलजी के बाद कौन आए थे? एक गुलाम वंश आए थे, और उसके बाद फिर आए थे यहाँ पर तुगलक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी हमारा खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया। और विटामिन ए ज़्यादातर गाजर में पाए जाते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में संचित रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसकी जो तीव्रता है ये इसे ऑडियोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो नाइट्रोजन जो है वह संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। और पूछा जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, तो 78.08% जो है वह हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन से सुमेलित नहीं है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। ये संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में, तो ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो भारत में मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन भारत आने का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, और फिर इसका विरोध भी हुआ था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे।
3 सदस्य आए हुए थे और इसमें तीनों विदेशी थे, तो इसके लिए इसका बहिष्कार भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? इस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम चित्तरंजन दास को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सी गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र में जो गोताखोर है होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम इन दोनों गैस का मिश्रण होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए फॉस्फीन गैस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में अमाशय में प्रारंभ होता है। और पूछा जाए कि भोजन का पाचन मानव शरीर में कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो हमारे मुख से ही भोजन का पाचन होना प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो बिहार का जो अररिया जिला है यहाँ पर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। अररिया में एक जगह है रानीगंज, उस स्थान पर, और इसकी लागत पूछे तो 100 करोड़ की लागत से यह चिड़ियाघर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। और हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन भी हैं और वैसे तो आज कल ही 11 तारीख को ये इलेक्शन समाप्त हो गया था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बने। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो भारत में जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और इस बार एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जारवा जनजाति के जो घर होते हैं उस घर को किस नाम से जाना जाता है? तो चड्ढा नाम से उसके घर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है और यह नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है। आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।